नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। आज मैं पहुंचा हूं पंचमुखी हनुमान मंदिर बिलालपाड़ा, जो कि यहां के पंचमुखी हनुमान जी का प्रताप बहुत है। लोग यहां से आशीर्वाद आके जाते हैं। सावन की पावन महीना में और अतिरिक्त महीना में इस मंदिर के ऊपर में यहाँ के जो हैं संस्थापक भागवत के मर्मज्ञ शास्त्री जी, उनका नाम है आचार्य श्री जीवनाथ जी शास्त्री जी। उन्हीं के मुखारबिंद से यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया है सावन के पावन में अतिरिक्त महीना में। तो मैं गुरु जी से बोलना चाहता हूँ कि हमारे भक्तों को पहले अपना नाम बताइए। प्यारे प्रेमी भक्तजनों, मेरा नाम हुआ आचार्य श्री जीवनाथ मिश्र। जिस स्थान पर श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया है वो स्थान है रघुकुल नगर सिद्धिदाता पंचमुखी हनुमान जी का पवित्र प्रांगण, जहाँ पर श्रावण महीने के पवित्र अवसर पर श्रीमद्भागवत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रीमद्भागवत मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप ग्रंथ है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। श्रीमद्भागवत पुराण हमारे भारतीय अध्यात्म विज्ञान के जितने भी साहित्य हैं उन साहित्यों में अनुपम साहित्य है, जिसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के नाम से जाना जाता है। भक्त लोग बड़े श्रद्धा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण करते आ रहे हैं। इस कथा का सर्वप्रथम आयोजन ऐसे अवसर पर हुआ जब मनुष्य का आखिरी समय होता है, जीवन का अंतिम स्टेज होता है, अर्थात मृत्यु काल सन्निकट आने पर श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण राजा परीक्षित गंगा के किनारे शुकदेव जी के मुखारविंद से किए। श्रीमद्भागवत महापुराण की महत्ता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि भागवत पुराण की डिमडिम घोषणा है कि जो भी इस संसार में दुख से संतप्त हैं, आदि व्याधि से ग्रसित हैं, संताप से पीड़ित हैं, उनके लिए ये भागवत की घोषणा है कि दारिद्र दुख ज्वरदाहितानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। भक्तों के लिए, संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण के प्रेमियों के लिए ये भागवत की डिमडिम घोषणा है, जिसे दरिद्रता रूपी पिशाचिनी ने ग्रसित कर लिया है। जो माया मोह के भंवर में डूब रहे हैं, जो इस संसार रूपी ताप से जल रहे हैं, ऐसे जो भी लोग हैं वो भागवत के शरण में आए। भागवत उनके योगक्षेम को वहन करने के लिए समर्थ है। और ये बात भगवान स्वयं श्री कृष्ण भी गीता में कह चुके हैं, कहे हैं योगक्षेम वहाम्यहम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां योगभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जहाँ स्वयं प्रत्यक्ष श्री कृष्ण अपने मुखारविंद से गीता में कहते हैं, वही बात श्रीमद्भागवत के अंदर घोषणा के रूप में लोगों के कल्याण के लिए दर्शाया गया है कि
जो भी दुखी हैं वो भागवत की कथा में भाग लें, भागवत श्रवण करें, उनका कल्याण अवश्य होगा, इसमें कहीं किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। इसलिए हम सब भागवत के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं और सबका कल्याण होते आ रहा है, होते रहेगा। ये अनंत काल से कथाएं चल रही है, चलते रहेगा। सबसे बड़ी बात इस भागवत की है भक्ति सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत पर इस ग्रंथ की रचना हुई। कर्म और ज्ञान के संदर्भ में तो पहले ही महाभारत में वर्णन कर दिया गया था। नारद जी के प्रेरणा से कृष्ण द्वैपायन व्यास भक्ति सिद्धांत के रूप में श्रीमद्भागवत पुराण की रचना करते हैं। जिस भागवत के श्रवण करने से सब प्रकार से कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात श्रीमद्भागवत की ये है कि जो भी श्रद्धालु श्रद्धा पूर्वक श्रीमद्भागवत सप्ताह का श्रवण करते हैं, तो आप सुन ले भागवत की श्लोक को। सदा सेव्याम श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चेतं समाश्रयेत्। जो भी भागवत प्रेमी है, जिनको कृष्ण प्यारा लगता है, वो श्रीमद्भागवत को श्रवण करें। भागवत के श्रवण करने से उनके अज्ञान रूपी अविद्या का शमन होगा और हृदय में ज्ञान रूपी ज्योति का प्रकाश होगा। साक्षात मुरली मनोहर श्याम सुंदर उनके हृदय में जब निवास करेंगे तो सारे जगत के ताप पाप सब भस्म हो जाएंगे और भक्त अपने भगवान को प्राप्त कर लेंगे। तो भक्त और भगवान के मिलन के जो मार्ग हैं, वो मार्ग है श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा। आपने भागवत का कथा को सागर को गागर में दिए हैं और आपसे एक पूछना चाहता हूँ गुरुदेव की एक कथा कब से प्रारंभ हुआ और कब तक चलेगा? ये कथा 18 तारीख से प्रारंभ किया गया है और 24 तारीख तक ये कथा चलेगी। 24 तारीख को कथा का विराम है। 25 तारीख को यज्ञ और भंडारा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा जो निकाले थे, तो इस बार कितना कलश भरा गया है? हाँ, 108 महिलाएं कलश लेकर के संतोषी माता से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक यात्रा की। कलश यात्रा का बड़ा महत्व है। कहते हैं एक एक कदम कलश लेकर के जो प्रस्थान करते हैं कथा स्थली में, तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हर एक कदम पर उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए कलश यात्रा होनी चाहिए। आज व्यास मंच से किस कथा के आप अवलोकन कराएंगे भक्त को? हाँ, आज भक्तों को खास करके तृतीय दिवस की कथा का श्रवण कराएंगे। कथाएं तो अनंत है। सागर में जैसे लहरें उत्पन्न होती है, वैसे ही श्रीमद्भागवत ज्ञान रूपी सागर में अनंत लहरें कथा के रूप में उत्पन्न होती रहती है। समय बहुत कम रहता है, थोड़े से समय में और बहुत सी बातें कहनी होती है। इसके लिए आज की कथा में खास करके जो प्रसंग है, वो प्रसंग है राजा पृथु, ध्रुव चरित्र और भक्त प्रहलाद की कथा, जिसे भक्तों को श्रवण कराया जाएगा। देखें कि हमारे गुरुदेव श्री जीवनाथ मिश्र जी ने आज तृतीय दिवस की कथा को भक्तों को श्रवण कराएंगे। प्रहलाद के विषय में, ध्रुव के विषय में सब भी कथा सुनाएगा। और यहाँ के भक्तजन अभी आने वाले हैं। आज के लिए वह इतना ही। देखते रहिए हमारे संबद्ध न्यूज़। फिर मैं किसी और न्यूज़ के साथ मिलूंगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय जय।